और नीतीश जी जो दल बदलू, इधर से उधर सत्ता के लालच में, वो उनको मुंहतोड़ जवाब बिहार की जनता देने का काम करेगी। देश में मोदी का एक ही काम है कि हमको इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। इनके काम में आप निचोड़ निकाल लीजिए पूरा, केवल देश से मतलब नहीं है। मोदी जी से बड़ा इस मुल्क का कोई जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं हुआ। मोदी जी आप खुद सोचिए कौन सा ऐसा काम करके आए कि मोदी अचानक प्रधानमंत्री के दावेदार बन गए। आज उस महिला के साथ में छेड़खानी हो गई, फलानी जगह ये हो गया है, तो महिला सुरक्षा के नाम पर ये बिल्कुल जीरो है। ये आप अभी गूगल कर लीजिए, सबसे झूठा अगर कोई आया है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी अपनी जो फ़ैन फॉलोइंग है उसकी बड़े दावे करते हैं कि उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन अगर हम बात करें उनकी जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी, तो वो कुछ मुख्तलिफ दिखेगा। क्योंकि जिस तरह से बिहार में रैली हुई और बसों में भर भर के जो महिलाएं जा रही थी, उन्हीं ने मोदी जी का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मोदी जी की रैली में नहीं जाना चाहती थी, उनको पैसे देकर बुलवाया जा रहा है। वो उसमें से आंगनबाड़ी की भी महिलाएं थीं और भी महिलाएं थीं। साफ साफ वो कह रही हैं उन पर प्रेशर बनाया गया तब वो जा रही हैं। यानी कि मोदी जी का जो डंका बजता है, जो लोकप्रियता की झूठी कहानी रची जाती है, उसमें सच्चाई उन औरतों ने खोल दी, महिलाओं ने खोल दी है। तो सर कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं बड़ा डंका बज रहा है, बहुत लोकप्रियता है, लेकिन जो बिहार की रैली का जो सीन जो सामने आया है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल 4 PM है, और जिस तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बिहार जाकर के रैली कर रहे थे, उनके पास जनता नहीं है और सिर्फ सरकारी जो मशीनरी है उसका प्रयोग करके वो भीड़ एकत्रित करते हैं। इसी वजह से कहते हैं चाहे वो जिनका डंका बचे या उनका 56 इंच का सीना हो या उनकी लाल आंखें हों, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोपगंडा फैलाते हैं। अगर बिहार की रैली में कर्मचारी, जो विभाग के कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो या आंगनबाड़ी की हो या अदर जितने बिहार के विभाग थे, नीतीश जी ने सारे विभागों को आदेश दिया था कि किसी भी सूरत से ना पब्लिक आए तो कम से कम वहाँ पर कर्मचारी इकट्ठा हो जाएं, तो मोदी जी के सामने उनकी नाक बच जाए। लेकिन पूरी तरीके से वहाँ की रैली फ्लॉप हुई, क्योंकि कर्मचारियों को ज़बरदस्ती और जो आम जनता वहाँ पहुँची थी उनको पैसे दे दे करके इस तरीके से सरकारी मशीनरी का वहाँ पर दुरुपयोग किया गया है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन उनका 56 इंच का सीना पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है। कहीं पर मोदी जी सिर्फ एक पहले जो ब्रांड थी उसको बुनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हुए हैं। देखिए, मोदी जी कहते हैं हमने देश से गरीबी दूर कर दी है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। लेकिन एक तरफ जो इस तरह से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी सिर्फ जुमले ही कहते हैं? मोदी जी से बड़ा इस मुल्क का कोई जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं हुआ। आप अभी गूगल कर लीजिए, सबसे झूठा अगर कोई आया है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। ये आज इनके महंगाई की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस मुल्क के अंदर पूंजीपतियों को, और पूंजीपतियों में उन लोगों को शामिल करती है जो अंबानी अडानी जैसे लोग हैं। आज ये गरीब की बात नहीं करेंगे, आज किसान की बात नहीं करेंगे, आज रोजगार की बात नहीं। मोदी जी ने कहा था कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, और जो महिलाओं को मतलब जो और किसान को MSP का डबल दुगना मूल्य करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, गैस 1000 रुपये की बिक रही है, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया है। महंगाई बिल्कुल हाथ नहीं रखने दे रहे। महिलाएं परेशान हैं, किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, छात्र छात्राएं जो शिक्षक हैं ये टोटल परेशान हैं। मोदी जी के पास सिर्फ जुमले के अलावा कुछ नहीं है, और ये तय है कि उत्तर प्रदेश का भी 27 में चुनाव होगा। बिहार पूरी तरीके से जो NDA गठबंधन है वो हार रहा है। नीतीश जी के वहाँ कुछ बनाए नहीं बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी और चिराग पासवान जी ने मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था, उसका बदला बिहार चुनाव में बिहार की आवाम लेगी। और नीतीश जी जो दल बदलू, इधर से उधर सत्ता के लालच में,
वो उनको मुंहतोड़ जवाब बिहार की जनता देने का काम करेगी। बिल्कुल, देखिए बिहार में चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में मोदी जी जाते हैं, रैली करते हैं, लेकिन जिस तरह की वीडियो सामने आई है, महिलाओं को पैसे देकर उन पर प्रेशर बनाकर बुलाया गया, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो कम हो रही है? नहीं, मोदी जी को वही काम ही है। मोदी जी का अस्तित्व तो आप देखेंगी 2002-2003 के बाद से इसी प्रोपेगेंडे पे आया ही मोदी। मोदी जी का ऐसा कौन सा काम करके आए हैं 2003 और 4 के बाद से, आप खुद सोच लीजिए कि कौन सा ऐसे आदमी कोई पूरा स्टेट हो या फिर देश में फेमस होता है, लोकप्रियता अचानक से बढ़ जाए तो कुछ काम की वजह से होता है। तो मोदी जी आप खुद सोचिए कौन सा ऐसा काम करके आए कि मोदी जी अचानक प्रधानमंत्री दावेदार बन गए। उस समय पूरे देश में लालू प्रसाद यादव जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, इन सब लोगों का पूरा देश में जो सेना के लिए, उधर रेल के लिए, मतलब ऐसे ऐसे जो है इन्होंने काम किया है, माइलस्टोन टाइप काम है। और इनका कौन सा काम तक 2002 में पूरा गुजरात में पूरा राष्ट्रीय स्तर तक कौन सा काम कर दिए थे मोदी जी। मोदी जी का प्रोपेगेंडा और मीडिया और एजेंसियों को हायर करके ही सब कुछ सिस्टम इन्होंने बनाया है पहले से ही। और मोदी जी आज भी देखिए, लोगों को लगता है, कुछ लोग जो बुद्धिमान और पढ़े लिखे होते हैं भाई सोचते हैं कि मोदी जी कैमरा जीबी कितना ज़्यादा हो गया है। हाँ, हमेशा हर एक चीज़ को, हाँ, कि कहाँ पे ग्रूमिंग है, सिस्टम और भी चीज़ें, अपना कहीं भी थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर ना हो पाए, सब सिस्टमेटिक हो, तो लोगों को लगता है, बुरा लगता है। लेकिन वो जान रहा है कि 90% लोगों को उसका मतलब ही नहीं पता है कि हम जो कर रहा हूँ वो जो है नौटंकीबाज सिस्टम वाला अपना वाला चलता रहता है उनका, क्योंकि वो उसको पता है कि हम इसी के दम पे जी रहे हैं और उसको अगर छोड़ दिए तो जो हमारा जो पूरा ज़मीन खिसक जाएगी। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनको हायर करना सरकारी एजेंसियों का, सरकारी कर्मचारियों का, आज से नहीं है, इनका हमेशा इसी दम पे चलता है सिस्टम। ग्राउंड पे हमेशा आप ग्राउंड रियलिटी चेक कर लीजिए, कांग्रेस अपनी बात बता नहीं पा रही मेन रूप से कहीं कहीं पे, और उसी कमियों को ये फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, लगातार मोदी जी कह रहे थे कि जब हम 2014 में उन्होंने कहा था कि जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में जो काला धन है वो वापस आ जाएगा। आज स्विस बैंक की अगर बात करूं तो वहाँ 3 गुना भारतीयों का पैसा बढ़ गया है, तो वो काला धन वापस क्यों नहीं आया? और मोदी जी ने एक बात और कही थी कि ऐसा नहीं होता है तो किसी भी चौराहे पे उनको सज़ा दी जाए, तो पब्लिक किस नहीं, चौराहे सजा वाला तो जो कोरोना के टाइम में भी कहते 50 दिन का हमको टाइम दीजिए, उसके बाद जो आप निर्धारित करिएगा, चौराहा आप निर्धारित करिएगा और जो करना है वो भी आप पक्का करिएगा। हाँ, सज़ा जो भी देनी है हम तैयार हैं। तो 50 दिन क्या, धीरे धीरे 50 साल भी हो जाएगा, तब भी मोदी जी उसके लिए वहाँ जिम्मेदारी नहीं लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी जो लेता है, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख आपके खाते में, किसानों की आय डबल करना, ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे देश को पंगु करता जा रहा है। और आने वाले टाइम में आप आर्मी की जो सेना की भर्तियाँ हैं 4 साल की, जो इन्होंने अग्निवीर का फैसला किया है, उससे जो देशभक्ति की भावना से जो आर्मी में जाते थे नौजवान अपने देश के, उनमें वो चीज़ मर रही है। देशभक्ति जो मर रही है उसको अब जो है ख़त्म कर देना है। क्या है कि इस समय इनको केवल पूरे देश में मोदी का एक ही काम है कि हमको इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। इनके काम में आप निचोड़ निकाल लीजिए पूरा, केवल देश से मतलब नहीं है। देश के नाम, इनके नाम, उनके वहाँ झंडा, यहाँ तिरंगा, वहाँ यात्रा, इसका उसका सब करके यहाँ भगवाकरण दुनिया भर का, उस पर भी आप अगर कोई आदमी इनसे बैठ बतिया ले ढंग से कि ढिठाई खड़ा हो जाए इनके सामने, भाई हम उसी मुद्दे पर, आप वाले मुद्दे पर उसको भी छोड़ चला जाएंगे। अब मोदी के पास ये नहीं है कि हम इस चीज़ को सिद्धांतवादी हैं। सब सिद्धांत विहीन आदमी, देश के सबसे सिद्धांत विहीन पार्टी बीजेपी है। बीजेपी अगर जिस मुद्दे पे आई है और उसी मुद्दे पे अगर कोई और खड़ा हो जाए तो इसका देखिए 2 महीने में इसका मुद्दा चेंज हो जाएगा। तो अब बिहार में आप जो कह रही हैं नीतीश जी का तो मतलब कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। अपने देश की राजनीति का मतलब इतना दुर्भाग्य है कि नीतीश जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और फलाना ठिकाना करके हाँ दुनिया भर का बहुत उसका महिमा मंडन करते हैं लोग। जबकि नीतीश जैसे लोगों को तो बहिष्कृत करना चाहिए देश की राजनीति से। मतलब इतनी गंदी पॉलिटिक्स इसने किया है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई बिना पेंदी वाला सिस्टम कर दिया है कि यहाँ कूदो वहाँ जाओ। केवल मतलब केवल मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के लिए ये आदमी कुछ भी कर सकता है। मतलब क्या सिद्धांत है नीतीश जी का, आप देख लीजिए। हमको ये बात बोलना नहीं चाहिए
लेकिन नीतीश जैसे लोगों को हमारे खिलाफ देश की राजनीति से बहिष्कृत कर देना चाहिए। मतलब केवल चुनाव के कुछ दिन पहले जो है आप किस चीज़ को तैयार किए हो, इंडिया गठबंधन, उसको आप एक ढंग से सर्वमान्य नेता आदरणीय अखिलेश जी ने बनाया था, और तो ये भी सोच रहे थे भाई इसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, एक उसके पीडीए का आदमी है। लेकिन ये आदमी मतलब इतना ज़्यादा गिर सकता है, कुछ नेता जो है देश के क्रेडिबिलिटी इतना ख़राब कर लिए हैं, जैसे यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर वगैरह जैसे यूपी के हो गए। देखिए मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था हमारी चौथी अर्थव्यवस्था है, इस पे कितना यकीन रखते हैं? कुल मिला के आप इतना जानिए, मैं आपके PM4 PM चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, माननीय मोदी जी का मैजिक फेल हो गया है और बिहार में नीतीश और सारे इनके नेता सब फ्लॉप हैं। तेजस्वी सरकार बनाने जा रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा, यही इतना जानिए। मोदी जी दावे कर रहे हैं, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, तमाम वादे कर रहे हैं, इसमें कोई वादा पूरा हो रहा है? नहीं, ये लोग बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की लेकर के। अभी जैसे कि आपको जानकारी होगी, हाल में ही एक कौशाम्बी में घटना हुई है पाल समाज की बेटी के साथ में। वहाँ एक 8 साल की बेटी के साथ में बलात्कार होता है और भारत के डिप्टी सीएम बाबूराम तिवारी के पक्ष में एक खुलेआम ट्वीट करते हैं कि बाबूराम तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि बाबूराम तिवारी के साथ में रेप हुआ है, भाई रेप उस 8 साल की बेटी के साथ हुआ है, तो आपको तो ये कहना चाहिए कि उस मैटर में निष्पक्ष उसकी जांच होना चाहिए, जो दोषी उसको सज़ा मिलना चाहिए। तो महिला सुरक्षा के नाम पे ये जीरो है। आज दिन हम लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश में हर जनपदों से कोई ऐसी हमें घटना सुनने को मिलती है कि आज वहाँ रेप हो गया है, आज उस महिला के साथ में ये छेड़खानी हो गई, फलानी जगह ये हो गया है। तो महिला सुरक्षा के नाम पर ये बिल्कुल जीरो है। ये देखिए, महिला सुरक्षा के नाम पे तो आपने कह दिया ज़ीरो है, लेकिन लगातार मोदी जी दावा कर रहे हैं कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो चौथे नंबर पे। इस पर कितना यकीन है? नहीं, 0 नंबर पे है, कुछ नहीं व्यवस्था, कोई महिला सुरक्षा है ही नहीं कहीं। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब नहीं, महंगाई क्या है, देखिए हम लोग महिला हैं तो इस चीज़ को हम लोग बहुत चीज़ समझ सकते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो उस टाइम गैस सिलेंडर जो 400 का मिलता था, गैस सिलेंडर 400 का, 500 का, और आज देख लो गैस सिलेंडर की रेट जो है कि 1000-1100 पार कर गैस सिलेंडर की रेट। तो महंगाई भी जो चरम सीमा पर है, हम महिलाओं की मार बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। किचन की सारी सामग्री, चाहे चीनी हो, सिलेंडर हो, कोई भी गृहस्थी के सामान हो, हर चीज़ महंगी है। तो महंगाई भी चरम सीमा, हमें लगता है कि अपने किसी भी काम में जो है कि सफल हो पाए हो, हर चीज़ इनका महंगाई हो, चाहे शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, हर तरह ये भाजपा सरकार हमें लगता है कि पूरी तरीके से फेल हो चुकी है जी। वो आने वाले समय में नहीं, डबल इंजन की बात करें तो हमें तो नहीं लगता है, ये सारे कामों में ये लोग फेल हो चुके हैं। चाहे देख लीजिए, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उच्च शिक्षा दें, वो इसलिए चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। लेकिन आज के समय में ना ही उनको कोई रोज़गार मिल रहा है, और बच्चे इन्होंने अपने शासनकाल में इन्होंने एक भी वैकेंसी पूरी नहीं कर पाई। ये लोग भाई हमेशा ये लोग कोई वैकेंसी निकालते हैं और कहते हैं, अगले दिन न्यूज़ निकलती कि पेपर लीक हो गया है, तो ये इनके कारनामे हैं। तो हमें लगता है ये पूरी तरीके से ये सरकार फैले हो, आने वाले समय में समाजवादी की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।